नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती अरहंताणम। नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती सीताणम। नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती आयर्याणम। नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती उच्चारणम। नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती सवसामणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम। प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिते। एगो में शशदोपाज्ञान दर्शन लखनऊ। शेषा में बहिरा बाबा सवे संयोग लखना। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે। કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે। જે જાણતો અનંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે। તે જીવ જાણે આત્મને તસુમો પામે લાય કરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાયને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જમનેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે। જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને। વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાકૃત। ओम श्री नमः श्रीदेव्य नमः श्रीदेव्य नमः श्रीदेव्य। कुंदकुंदाचार्य भगवान द्वारा रचित समय सारजी परमागम शास्त्र की 14वीं गाथा का भावार्थ पर अपनी चर्चा चल रही है। चौदहवीं गाथा है, उसमें जो 5 बोल से अपना ध्रुव स्वभाव की सिद्धि की है। अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, वो 5 बोल को भी विशेषण कहा जाता है आत्मा का। और अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री की टेप में चला, ज्ञानात्मक दर्शनात्मक अतीन्द्रिय महापदार्थ अचलता और निरालंबन, वो भी आत्मा के विशेषण ही है। विशेषण माने कि ऐसा ऐसा भाव आत्मा में भरा हुआ है, उसका विशेष स्पष्टता करके समझाया जाता है, उसे विशेषण बोला जाता है। उसमें जो अभी बात चली ना, उसमें देखो एक अकेली ध्रुव की सत्ता को सिद्ध करना है। वहां पर्याय की सत्ता का निषेध करना है और 5 बोल से ध्रुव की सत्ता को सिद्ध करना है। इसलिए वहां ज्ञान की पर्याय को भी जो त्रिकाली द्रव्य है उसमें नहीं रखा है। जो पर को जानने वाली इंद्रिय का लक्ष्य करके प्रकट होती हुई इंद्रिय ज्ञान की पर्याय, और वो दर्शन बुद्धपणा वाला बोल में तो ऐसा लिया कि त्रिकाली ध्रुव है, उसमें यहां वर्तमान ज्ञान की पर्याय भी नहीं लेना, उसमें नहीं छपना रह गया है। 158 पेज पे ऊपर की लिटी में नहीं छपना रह गया है। ये इतना छपने में रह जाए ना, उसमें भी बहुत लंबा गड़बड़ हो सकता है। इसलिए ये बाहर निकालने में भी बहुत उसका स्वाध्याय अच्छी तरह से करके निकालना चाहिए। अभ्यासी लोगों को तो कोई परेशानी नहीं आती है, उसको पता चल जाता है कि यहां नहीं रह गया है। पढ़े तो भी पता चल जाता है, गुरुदेव की टेप नहीं सुनते हो तो भी पता चल जाता है। मगर वो ज्ञान की पर्याय में नहीं आवे न, तो जल्दी पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि ज्ञान की पर्याय तो द्रव्य में ही होगी न, दूसरी पर्याय तो छोड़ दो, राग द्वेष मोह वाली, ज्ञान की तो कैसे छोड़ सकते हैं।
उसमें तो जानना होता है, उसमें तो स्वसंवेदन होता है, वो तो प्रसिद्ध करती है ज्ञायक को, तो उसमें से उसको निकाल कैसे सके अपन? बस ये अटकने का स्थान है। त्रिकाली ध्रुव में कोई पर्याय है ही नहीं। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु होने पर भी त्रिकाली द्रव्य को जब बात चले, ध्रुव की सत्ता की बात चले, अपना ध्रुवत्व सिद्ध करना हो, अपना अतीन्द्रिय महापदार्थ सिद्ध करना हो, ज्ञान दर्शनात्मक त्रिकाली चीज सिद्ध करनी हो, चला चलता से रहित ऐसा अचड़ सिद्ध करना हो, किसी का अवलंबन नहीं ऐसा निरालंबन सिद्ध करना हो, अबध स्पष्ट सिद्ध करना हो, अनन्य सिद्ध करना हो, नियत सिद्ध करना हो, अविशेष सिद्ध करना हो, असंयुक्त सिद्ध करना हो, तो उसमें कोई पर्याय का भेद अंदर में होता ही नहीं है। वो अभेद वस्तु है, उसी के ही अवलंबन से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है, ऐसा यहां कहना चाहते थे। एक विषय बहुत अच्छा आया, सबकी नजर में आया होगा, जो गुरुदेव ने 31वीं गाथा का स्पष्टीकरण किया। द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और भाविंद्री के विषय 31वीं गाथा में वो बात आई है, जो इंद्रिय जिणिता जीती इंद्रिय ज्ञान स्वभावे अधिक जाने आत्मने। इंद्रिय को जीत के ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करके इंद्रिय को जीता जाता है। वो अपने आत्मा को सर्वथा इंद्रिय से, भाव इंद्रिय से और भाव इंद्रिय का विषय से अपने शुद्धात्मा को जो बीन जाने, उसने ये इंद्रिय को, इंद्रिय ज्ञान को, भाव इंद्रिय को, उसका विषय को जान लिया, ऐसा कहने में आता है। उसमें द्रव्य इंद्रिय तो ये शरीर परिणाम को प्राप्त, अपनी कल भी बात चली थी, वो तो पांचों इंद्रिया, स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और ये कर्णेंद्रिय, वो तो शरीर परिणाम को प्राप्त है। और भाव इंद्रिय जो कहे, भाव इंद्रिय में बहुत मर्म है। भाव इंद्रिय क्या है? ये तो शरीर परिणाम को प्राप्त है, ये तो जड़ है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। वो तो सब पता है सबको कि पुद्गल के आश्रित है, शरीर परिणाम को प्राप्त है, वो तो जड़ ही है। मगर जो भाव इंद्री कही जाती है, भाव इंद्री, वो भाव अपना है और भाव संग करता है इंद्री का, उसको बोला जाता है भाव इंद्री। तो भाव माने ज्ञान और इंद्री माने ये शरीर परिणाम को प्राप्त, तो इंद्री के साथ भाव को अभेद करके भाव इंद्री ऐसा बोला जाता है। वो भाव कौन सा है? वो ज्ञान है। वो ज्ञान इंद्रिय के साथ एकत्व करता है तो भाव इंद्री कहा जाता है उसको। वो भाव इंद्री है, माने कि वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान को भाव बोला और वो इंद्रिय का संग करे, उसको भाव इंद्री बोला। ऐसी भाव इंद्री वाली ज्ञान की पर्याय से भी आत्मा रहित है, वो भी आत्मा में नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। और भाव इंद्री का विषय, ये पर पदार्थ भाव इंद्री का विषय है, माने कि भाव इंद्री का माने ज्ञान का विषय नहीं है, वो ज्ञान का विषय आत्मा है, भाव इंद्री का विषय पर पदार्थ है। जो ज्ञान इंद्रिय का संग करके प्रवर्ते, भाव इंद्री हो जाए, उसका विषय होता है पर। तो इंद्री माने कि द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और भाव इंद्री का विषय, वो सबसे शुद्धात्मा भिन्न है। भाव इंद्री माने हे भाव माने ज्ञान, मगर ज्ञान ने गलत संग कर लिया है। ज्ञान को संग करना चाहिए अपना चैतन्य का, उसने संग किया है शरीर का। तो शरीर का संग करने के साथ में जो भाव जुड़ गया, उसको भाव इंद्री की बजाय इंद्री ही कहा जाता है। गुरुदेव ने तो वहां तक बोला कि सर्वज्ञ भगवान है, वो इंद्री का विषय है और वो इंद्री है, ऐसा कहा गुरुदेव ने। हाँ, क्योंकि वो क्या है, जिस ज्ञान से आत्मा जानने में न आवे, वो कोई चीज आत्मा के काम की नहीं है। चाहे सर्वज्ञ भगवान को भी जानने वाला ज्ञान हो, तो भी वो परलक्षी ज्ञान होने से, वो परलक्षी ज्ञान को भाव इंद्री का विषय सर्वज्ञ भगवान और भाव इंद्री, वो दोनों को अभेद करके आत्मा से बाहर रख दिया है।
और आत्मा एक ही शुद्ध चैतन्य मूर्ति ज्ञायक भाव वही उपादेय है, ऐसा इसमें कहना चाहते हैं। माने कि जो पर्याय उसको लक्ष्य करने वाली है वो पर्याय उसमें नहीं है। सम्यक दर्शन की पर्याय सम्यक दर्शन का विषय नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन भी पर्याय है और सम्यक दर्शन की पर्याय सम्यक दर्शन का लक्ष्य करे तो वो मिथ्या दर्शन हो जाता है। इसलिए उसका विषय भी त्रिकाली ध्रुव है। जिसका विषय त्रिकाली ध्रुव छूटा वो सब अज्ञान हो गया, चाहे वो उसका लक्ष्य किधर भी जाए, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनने समोसरण में भी चला जाए, साक्षात भगवान बैठे हो वहां जाके बैठ जावे, फिर भी उसका लक्ष्य यहां से च्युत हो गया तो वो अज्ञान हो गया। जब तक यहां लक्ष्य रहे तब तक बोला जाता है ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, और जब यहां से लक्ष्य छूटे उसे बोला जाता है अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान। सम्यक दृष्टि का अलग है बात, मगर जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसे मिथ्या ज्ञान बोला जाता है। और सम्यक दर्शन हो गया बाद में भी परिपूर्ण ज्ञान जब तक नहीं हो तब तक उसे अज्ञान बोला जाता है, अल्प ज्ञान बोला जाता है। सम्यक ज्ञान तो है मगर फिर भी उसका उपयोग बाहर जावे तो उसको ज्ञान बोला नहीं जाता। ऐसा है, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, उसका भी जितना ज्ञान बाहर जावे वो ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है। अतीन्द्रिय ज्ञान तो अंदर प्रकट रूप है, वो तो स्वसंवेदन परिणति चालू है, मगर जितना ज्ञान का अंश उपयोगात्मक विकल्प की तरफ चले वो ज्ञान को भी ज्ञान बोला नहीं जाता, क्योंकि उसका लक्ष्य विकल्प की तरफ चला गया है, वो अंश का लक्ष्य ज्ञायक से छूटा है, इसलिए वो ज्ञान को वास्तव में ज्ञान बोला नहीं जाता। वो 31वीं गाथा है ना, उसमें बहुत स्पष्टीकरण है। द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और भाव इंद्री का विषय सब पर है, पर है, पर है। मेरे स्वभाव में उसकी नास्ती है, वो है ही नहीं मेरे स्वभाव में। अंदर से उठने वाला भाव, अंदर से प्रकट होने वाला भाव, ज्ञान अंश का भाव, ज्ञान की पर्याय का प्रकट भाव, जब तक ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक हूं इस तरफ नहीं झुके तब तक वो भाव को भी अज्ञान बोला जाता है, चाहे उसका लक्ष्य कहीं भी हो। ज्ञेय में कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। ज्ञेय पर ज्ञेय जो है वो ये ज्ञेय अच्छा और ये ज्ञेय बुरा, ऐसा ज्ञेय में बंटवारा कुछ है नहीं। स्वज्ञेय से जो ज्ञान च्युत हुआ वो कहीं भी जाए उसका नाम अज्ञान भी है, अज्ञान ही है। अज्ञान ज्ञान उसको बोला जाता नहीं है। ऐसी बहुत अच्छी बात है। ये गाथा भी बहुत अच्छी है, 192 और 200 गाथा। 200 गाथा भी बहुत अच्छी है, प्रवचनसार की, आप लोग के क्रम में आएगी। सुनना तो सही मगर उसका चिंतन करना, उसको लक्ष्य में लेने का प्रयास करना कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। बार बार 5, 7, 10 गाथा आवे तो आचार्य भगवान दृष्टि के विषय की गाथा ही क्यों रख देते हैं बीच बीच में। सब ज्ञान कराते जावे, सब बोलते जावे। अभी 189 गाथा तो अभी गई है, शुद्ध निश्चय से राग का कर्ता द्रव्य है, अभी चली गई है। और यहां बोलता है कि ज्ञान का कर्ता भी जीव नहीं है 192 में। वो प्रगट होने वाला ज्ञान को भी बाहर निकाल दिया है। ज्ञायक अकेला ध्रुव चैतन्यमय परमात्मा, ऐसा बोल रहे हैं। तो अपने को सोचना चाहिए कि आचार्य भगवान को अपने को ले कहां जाना है। वो ये सब अपने लिए कैसा लिख देते हैं कि कोई किसी के हाथ में आएगा और उसको पता चलेगा तो स्वरूप स्वसंवेदन वो तुरंत कर लेगा। ऐसे आप देखना सभी शास्त्रों में ऐसा होता है। पहले राग की सिद्धि भी करते हैं, अज्ञान की सिद्धि करते हैं। मोह राग द्वेष अज्ञान अपनी पर्याय में है ऐसा बराबर सिद्ध करते हैं, क्योंकि वैसा है परिणमन, इसलिए सिद्ध करते हैं। मगर वो परिणमन है, वो परिणमन के अलावा भी तेरे पास कुछ है, मात्र उतना ही नहीं है तू, उसके अलावा वो जिसमें नहीं है ऐसा एक स्वभाव तो तेरे पास बच गया है अनादि से। तो उसकी तरफ तेरी नजर क्यों नहीं जाती, उसकी समझ क्यों नहीं होती, उसकी तरफ ज्ञान क्यों नहीं चलता, उसकी तरफ श्रद्धा क्यों नहीं चलता।
इसलिए आचार्य भगवान बार बार ऐसा किया करते हैं। और ये 14वीं गाथा जो है ना, उसमें तो दोनों बात एक साथ में रखते हैं। दोनों बात एक ही बोल में द्रव्य की बात भी रखे और वही बोल में पर्याय की बात रखे। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु दिखाते जाए और पर्याय का निषेध कराते जाए और द्रव्य का आदर कराते जाए। और शुद्ध स्वभाव की समीप जाके देख तो, शुद्ध स्वभाव की समीप पे जाके देख तो, शुद्ध स्वभाव की समीप जाके देखने पर तेरे में कुछ अशुद्धता हुई नहीं है, ऐसा तेरा स्वभाव बच गया है। अशुद्धता को पहले सिद्ध करे, माने कि बद स्पष्टपना बतावे, अन्यपना बतावे, अनियतपना बतावे, विशेष गुणभेद बतावे, मोह से संयुक्तपना बताते जावे और ऐसा बता के बोलते जावे कि तू तो अवध स्पष्ट है, तू तो अनन्य है, तू तो नियत है, तू तो अविशेष है, तू तो असंयुक्त है। पर्याय की अस्थि बतावे, फिर पर्याय की नास्ति वाला द्रव्य स्वभाव बतावे, फिर बोले कि तेरे स्वभाव के समीप के जाके देख तो वो तो ऐसा न ऐसा ही रह गया है, उसको बद स्पष्ट आदि भाव का स्पर्श हुआ ही नहीं है। माने कि इसमें अस्थि नास्ति अनेकांत सब की चर्चा आचार्य भगवान करते हैं। अभी ये अपना भावार्थ चल रहा है। भावार्थ में जो गाथा में आया है उसका विशेष रूप से स्पष्टीकरण, माने कि पूरा विषय इसमें दे दिया है कि कहीं कोई जीव को दृष्टि का विषय सुन के कोई एकांत जैसा नहीं लगे कि जैसे वेदांत बोलते हैं ना कि पर्याय तो है ही नहीं, पर्याय तो होती ही नहीं। पर्याय क्या, मैं एक ही हूं, मैं तो ध्रुव ही हूं, मैं तो चैतन्य हूं, चैतन्य हूं, उसका पता किस में चले, उसको ऐसा पूछे ना तो बोले वो कुछ नहीं, मैं ध्रुव हूं बस। अब गुरुदेव ने यह स्पष्टीकरण किया कि चैतन्य तो है मगर उसका पता करने वाली भी एक वस्तु पर्याय रूप तेरे पास है, उसी में सब रमत है, उसी में अशुद्धता है, उसी में शुद्धता प्रकट होती है, तो उसका भी तेरे को यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। अगर उसका यथार्थ ज्ञान नहीं होवे तो उसको ऐसा हो जावे कि अज्ञान तो कहीं दूसरी जगह होता है, मेरे में होता ही नहीं, तो अज्ञान दूर करने का प्रयास ही चला जाएगा, पुरुषार्थ ही नहीं चलेगा। तो अज्ञान तो है, अज्ञान दूर करके सम्यक ज्ञान प्रकट करना है। और अज्ञान मेरी सत्ता में है, मेरी सत्ता से बाहर कहीं नहीं है, मेरी ही पर्याय है, वो पुद्गल की पर्याय नहीं है, ऐसा यहां सिद्ध करते हैं। वो भी बहुत अत्यंत प्रयोजन बहुत बात है, सब समझना चाहिए, सब समझ के द्रव्य स्वभाव पर जाना है। ऐसे ही मैं द्रव्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अखंड हूं, मैं एक हूं, मैं नित्य हूं, मैं उपादेयभूत वस्तु, अविनश्वर हूं, ज्ञायक हूं, भूतार्थ हूं, ऐसे खाली विकल्प चले तो वो विकल्प में तो दुख है, विकल्प में आत्मा नहीं है, विकल्प से पार निर्विकल्प तत्व है। इस तरीके से उसको सोचना। अपना यहां तक चला था, थोड़ा पढ़ लेते हैं। आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखता है। अनादिकाल से कर्म पुद्गल का संबंध से बंधा हुआ कर्म पुद्गल का स्पर्श वाला दिखता है एक। दूसरा कर्म का निमित्त से होता हुआ नर नारक आदि पर्यायों के भिन्न भिन्न स्वरूप से दिखाई देता है। तीसरा शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद अंश जो होते हैं वो कमी बेसी वाले, हानि वृद्धि वाले होते हैं। ये वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का पर्याय स्वभाव है, तो भी नित्य नियत एक रूप दिखता नहीं है। हाँ, वो दिखता नहीं है। हानि वृद्धि दिखती है तो नित्य नियत एक रूप दिखता नहीं है। और दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखता है, गुण भेद से उसमें अंदर में भी अनेकता दिखती है। एक कलश टीका में एक दूसरे नंबर का कलश है, उसमें अनेकांत की व्याख्या की है, अनेकांत की व्याख्या। कलश टीका कलश दूसरा। अभी ये गुणभेद की बात आई नहीं, इसलिए मेरे को याद आ गया। उसमें ऐसा लिखा है कि आत्मा अनंत गुणात्मक है, उसका नाम अनेकांत है। क्या लिखा है? आत्मा अनंत गुणात्मक है, उसका नाम सचमुच में अनेकांत है, और कोई अनेकांत होता नहीं है। कलश टीका दूसरा कलश पढ़ लेना आप। ऐसा लिखा है कि आत्मा अनंत गुणात्मक है, अनंत गुण उसमें है, इसलिए वो अनेकांत स्वरूप है वो, और कोई अनेकांत होता ही नहीं। अभेद वो एकांत और अनंत गुण उसका नाम अनेकांत।
द्रव्य में न द्रव्य में एकांत और अनेकांत, त्रिकाली द्रव्य में पर्याय लिए ही नहीं उसमें। द्रव्य अभेद वो एकांत, और द्रव्य में अनंत गुण उसका नाम अनेकांत। मूल में है, पढ़ लेना आप। ये गुण भेद का बोला है ना, इसलिए याद आया। और ये दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखता है, और कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणामों से सहित वो सुख दुख रूप दिखता है, काल्पनिक सुख दुख रूप दिखता है। यह सब अशुद्ध, ये सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार नहीं का विषय है। जितना बद स्पष्ट आदि भाव है, जितना बद स्पष्ट आदि भाव है, जितना पर्याय भाव है, वो सब अशुद्ध द्रव्य अर्थ नहीं। अशुद्ध क्यों कि वो पर्याय रूप भाव है, इसमें अशुद्धता है। द्रव्य क्यों कि द्रव्य की पर्याय इसलिए। अर्थ क्या, उसका उसमें प्रयोजन है। और आर्थिक द्रव्यार्थिक नहीं, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, नहीं माने अंश। ऐसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से व्यवहार नहीं का वो विषय है। ये इस अपेक्षा से, उस दृष्टि से देखा जाए तो वो सब सत्यार्थ है। माने कि वो पर्याय के रूप में, पर्याय में यह सब भाव है, उसका स्वीकार करना, उसको निकाल मत देना। वो निकलेगा कब? जब तेरे को अनुभूति होगी ना, तब वो पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाएगी। तब ऐसा बोला जाएगा कि ये भाव इसमें दिखते नहीं है, मगर अभी दिखते हैं, तब तक वो सत्यार्थ है। दिखती है इसलिए सत्यार्थ है, इसलिए उसको ही नहीं देखना, उसका ज्ञान करना और देखना वो जिसमें नहीं है उसको समझ लेना, उसका ज्ञान कर लेना, मगर उसको ही देखते रहेगा कि बदपना तो है। अभी तो पर्याय में बदपना है, अभी तो द्रव्य स्वभाव लक्ष्य में नहीं आता है, वो तो ढंका हुआ है, वो तो उसकी निर्मलता तो छुप गई है, वो तो ये बद स्पष्ट आदि भाव है ने, पर्याय में वो आवरण आ गया है पर्याय का द्रव्य पर। ऐसा द्रव्य को कोई आवरण पर्याय का नहीं है। पर्याय को कर्म का आवरण नहीं है और द्रव्य को पर्याय का आवरण नहीं है। सब अपने अपने में स्थित है, मगर ज्ञान कराने के लिए जो बात आवे, वो ज्ञान कराने के लिए बात, उसका मतलब कि उसकी अस्थि भी पर्याय में मौजूद है। मौजूद नहीं है ऐसा नहीं है। ऐसा भाव भी अभी वर्तमान पर्याय में बहिर्लक्ष्य रूप से चल रहा है, तो उसका स्वीकार है। कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा कि मेरे को वितरागता हो गई है, हैं? गुरुदेव का शिष्य ऐसा एकांत मिथ्या एकांतवादी नहीं बनता है कभी। वो सब, उसको सब पता रहता है। द्रव्य की जो बात करता है न, दृष्टि का विषय की जिसको बात पसंद आ गई और उसकी बात वो करते रहे, तो उसको जितना पर्याय का विवेक होता है न, इतना द्रव्य की बात नहीं करने वाले को नहीं होता है। जो सचमुच पर्याय की बात करता रहता है, उसको पर्याय का विवेक ही नहीं है। जो द्रव्य को समझ के द्रव्य की बात करता है, वास्तव में उसको ही पर्याय का विवेक है। उसके दृष्टि में और उसके ज्ञान में ही वो विवेक जागृति आती है कि पर्याय है ऐसी, बंद हो रहा है, पुनपाप आश्रव बंद वर्त रहा है, संवर निजरा मोक्ष प्रकट अभी नहीं है। ऐसा सातों तत्व का, नवो पदार्थ का ज्ञान उसी को ही वास्तव में पता होता है कि अभी मेरी पर्याय बहिर्लक्ष्य से कैसे प्रवृत्ति है और मेरी पर्याय मेरे तक आ जाए, इसके लिए मैं दृष्टि का विषय की भावना करता हूं। उसको ये सब पता होता है। उसको पता नहीं होता ऐसा नहीं है। कोई सोगानी जी का सुना, सोगानी जी का बात आई ना, द्रव्य दृष्टि वाली बात, ऐसी बात द्रव्य दृष्टि वाली कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये तो स्वच्छंदी जीव है। ऐसा लगने लगा लोगों को लगे, इसलिए वो स्वच्छंदी थोड़ी हो जाते हैं। लोगों को लगता है, उसको क्या है, ऐसी तीखी बात, ऐसी द्रव्य दृष्टि की बात कि जो कोई जीव की योग्यता पक गई हो और वो निमित्त मिल जावे उसको, तो तत्काल सम्यक दर्शन की प्रकटता हो जावे। मैं अपरिणामी चीज हूं, मैं ध्रुव हूं, पर्याय मेरा ध्यान करे तो करो, वो उसका विषय है, मेरा विषय नहीं है। ध्रुव भी उसका विषय है पर्याय का। मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो शाश्वत हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो अखंड हूं, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं, मेरे में कुछ होता ही नहीं है। जो होता है वो सब पर्याय है और पर्याय मेरे से बाहर है, उससे मेरे को कुछ लेना देना
नहीं है। ऐसी द्रव्य दृष्टि की मस्ती चढ़नी चाहिए। ऐसी मस्ती चढ़े ना तब इस ज्ञान को यथार्थ बोला जाता है। तब तक ये ज्ञान भी खाली ऊपर ऊपर से है। पर्याय कहां दिखती है किसी को? पर्याय दिखती नहीं है। पर्याय भी अरूपी है। ये तो बहिर्लक्षी वलन वर्त रहा है, इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि ये पर्याय में चल रहा है। पर्याय अगर पकड़ में भी आ जाए ना एक समय के लिए, तो गुरुदेव ने ऐसा बोला है कि उपयोग जिसके पकड़ में आ जावे ना उसको सम्यक दर्शन हो जावे। क्योंकि एक समय की पर्याय प्रकट हो गई, असंख्य समय के बाद में तो उपयोग पकड़ता है उसको कि ऐसा परिणमन हो गया। वो इसे पकड़ में नहीं आता है, बोला जाता है सब ऐसा ही। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नई रूप व्यवहार नहीं का विषय है। उस दृष्टि से देखा जाए तो सब सत्यार्थ है, माने कि वो अपनी पर्याय में सब वर्त रहा है। मगर आत्मा का एक स्वभाव ये नई से ग्रहण होता नहीं है। व्यवहार नई से, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नई से आत्मा का अखंड एक स्वभाव है, वो उस नई से ग्रहण हो सकता नहीं है। क्योंकि वो नई है ना, वो भेद रूप नहीं है। भेद रूप नहीं भेद को प्रसिद्ध करती है, और अभेद नहीं है वो त्रिकाली अभेद को प्रसिद्ध करता है। भेद नहीं कहो, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहो, पर्यार्थिक नहीं कहो, व्यवहार नहीं कहो, वो सब एक अर्थ है। जो भेद को प्रसिद्ध करे तो उसका नाम भेद नहीं, पर्याय को प्रसिद्ध करे पर्याय नहीं, व्यवहार को प्रसिद्ध करे व्यवहार नहीं, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं के विषय को प्रसिद्ध करे अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, ऐसा कहा जाता है। परंतु आत्मा का एक स्वभाव ये नहीं से ग्रहण नहीं हो सकता। और एक स्वभाव को जाने बिना, आत्मा का एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जान सके? आत्मा को एक स्वभाव को नहीं जाने तब तक यथार्थ आत्मा जानने में आता नहीं है। इस कारण से दूसरी नई को उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिक नई को ग्रहण करके एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर उसको शुद्ध नई की दृष्टि से सर्व पर द्रव्यों से भिन्न, सर्व पर्यायों में एकाकार, हानि वृद्धि से रहित, विशेषों से रहित और नैमितिक भावों से रहित देखने में आवे तो सर्व पांचों भावों से जो अनेकाकारपणा था वो अभूतार्थ और असत्यार्थ है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से द्रव्य को देखा जाए तो द्रव्य को जब देखे तब तो पर्यायिक नहीं दिखे, क्योंकि छद्मस का उपयोग एक समय में एक जगह ही काम करे तो वो तब पर्याय भाव नहीं दिखे तो द्रव्य भाव ही दिखे, तो पर्याय भाव उस समय अभूतार्थ हो गया, होते हुए भी अभूतार्थ हो गया क्योंकि वो दिखता नहीं है। और जब तक पर्याय भाव दिखे द्रव्य भाव नहीं दिखे तब तक पर्याय भाव ही उसको सत्यार्थ लगे, उसको वही सत्यार्थ लगे, वही भूतार्थ लगे। तो इसमें ऐसा ज्ञान कराते हैं कि द्रव्य से देखो तो वो नहीं दिखता, पर्याय से देखो तो वो दिखता है, उसकी अस्थि है। उपयोग है ना एक समय में एक पर ही लक्ष्य करता है। ये पांच इंद्रिय है ना, पांच इंद्रिय का प्रकरण अभी आया ना, तो अभी अपने को क्या लगता है कि अभी सुन भी रहे हैं अपन और देख भी रहे हैं, अपने को ऐसा लगता है ना? ऐसा नहीं है। उपयोग इतना जल्दी से घूमता है कि जो समय वो सुनता है उसी समय वो देखता नहीं है। उपयोग एक समय में या तो कर्णेंद्रिय के साथ लगा हुआ है या तो चक्षु इंद्रिय के साथ लगा हुआ है। एक समय में एक इंद्रिय को ही वो प्रसिद्ध कर सकता है, मगर अपने को ऐसा लगता है उपयोग इतना फास्ट फरता है, आंख के पलकारे में तो असंख्य समय चले जावे, एक समय का उपयोग है। तो अपने को ऐसा लगता है कि मैं सुनता भी हूं और मैं देखता भी हूं, मगर ऐसा नहीं होता है। जब सुनना होता है तब देखना नहीं होता। उपयोग यहां रहे तो यहां नहीं आवे और यहां आवे तो यहां नहीं आवे, ऐसा होता है। उपयोग एक समय में एक ज्ञेय को ही प्रसिद्ध कर सकता है, पर में भी एक ज्ञेय को, स्व में भी एक ज्ञेय को प्रसिद्ध करता है। ऐसा यहां वर्णन है कि जब द्रव्यार्थिक नहीं से द्रव्य को जाने तो पर्याय उसमें अभूतार्थ लगती है, और पर्यार्थिक नहीं से पर्याय को जाने तो वही उसको भूतार्थ लगता है। ऐसा कहने का तात्पर्य है। अहीं ऐसा जानना कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है, वो स्यादवाद से यथार्थ सिद्ध होता है। माना कि अनंत गुण अनंत धर्म वस्तु में पड़े हैं। अनंत गुण, यहां अनंत गुण दिखाना है। अनंत धर्मात्मक माने अनंत गुण, अनंत गुणात्मक वस्तु है। अनंत धर्म भी किसे बोलते हैं? धर्म होते हैं ना, वो दो जोड़े होते हैं, जोड़े, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, हैं, ऐसे जोड़े होते हैं।
वो जोड़े को बोला जाता है धर्म। वो युगल होते हैं, युगल, वो छूटे नहीं पड़ सकते। और वो धर्म है ना, वो नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, ऐसा धर्म दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है। अगर वो दृष्टि के विषय में शामिल होवे तो नित्य अनित्य धर्म आप लगाओ तो आत्मा अनित्य हो जाए। दृष्टि के विषय में वो धर्म नहीं है। ऐसा खुलासा गुरुदेव ने 374 नंबर के प्रवचन में किया है, समय सार 19वीं बार का 374 प्रवचन नंबर। क्योंकि इसमें बहुत भ्रमणाएं चलती है लोगों को, ये धर्म तो आत्मा का स्वरूप है, इसको हम कैसे निकाल सकते दृष्टि के विषय में से। वो तो जोड़ा है, तो जोड़ा है वो परस्पर सापेक्ष है, और धर्म की पर्याय नहीं होती, गुणों की पर्याय होती है। तो वो सापेक्ष धर्म है, वो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं रहते हैं, वो उससे बाहर चले जाते हैं, उसके साथ में रहते हैं, उसमें शामिल नहीं रहते हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। यहां ऐसा जानना कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है, वो स्यादवाद से यथार्थ सिद्ध होता है। स्यादवाद माने कि अपेक्षा से ख्याल में आता है। आत्मा भी अनंत धर्म वाला है, उसके कितने धर्म तो स्वाभाविक है, ज्ञान दर्शन आदि जो उसके धर्म यानी गुण है वो स्वाभाविक है, और कितने पुद्गल के संयोग से होते हैं, राग द्वेष मोह आदि पुद्गल के संयोग से होते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य का परिणमन स्वभाव का आश्रय से होता है, तो वो स्वभाव का धर्म है, और वो पुद्गल का धर्म है राग द्वेष मोह आदि, जो कर्म का संयोग से होते हैं। पुद्गल का संयोग से होता है, जो कर्म का संयोग से होते हैं, उससे तो आत्मा को संसार की प्रवृत्ति होती है। राग द्वेष मोह तो संसार का बीज है, वो तो उसमें तो संसार की प्रवृत्ति होती है, और उस संबंधी सुख दुख आदि होता है। संसार संबंधी काल्पनिक सुख और वास्तविक दुख होता है, उसको वो भोगता है, उसको वो भोगवटा करता है। संसार में सुख लगे तो उसको वो भोगवटा करता रहता है। अनुकूलता बहुत आ जाए, सभी व्यवस्था एकदम चलती हो बराबर संसार की, सवेरे से रात तक की, कोई उसमें खलेल ही नहीं आवे, तो उसको ऐसा लगे कि मैं तो बहुत सुखी हूं, मेरे को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरा एकदम सवेरे से शाम तक का व्यवहार सब बराबर चल रहा है। बहुत अनुकूलता आवे न जीव को, तो ऐसा नहीं है कि अनुकूलता में वो आत्म प्राप्ति नहीं कर सके, मगर अनुकूलता में संतोषी मत हो जाना। अनुकूलता में संतोषी जो होता है ना, उसको क्या है कि वो बाहर का संयोग अच्छा दिखने से अंदर की प्राप्ति की इच्छा नरम पड़ जाती है। ऐसे वो एकांत से ऐसी बात नहीं है। चक्रवर्ती के पास कितना वैभव होता है, तो भी वो तो सदाए वैरागी रहता है घर में। वो भरत महाराजा थे ना, उसने एक यंत्र रखा था उसके घर में, यंत्र। वो यंत्र 24 घंटा चलता था, और उसमें समय पर ये बात आती रहती थी, चेत भरत चेत, चेत भरत चेत, ये मंत्र रख दिया था उसने, और उसमें यही बोला, यही आता रहता था, चेत भरत चेत, चेत भरत चेत, बस ये चलता ही रहे। वो तो कहीं भी उसको तुरंत वो ख्याल में आ जावे कि ओहो चेत भरत चेत, ऐसा यंत्र, सच्ची बात है, ये गलत नहीं बोल रहा हूं, ऐसा यंत्र रख दिया था। और दूसरा भी एक मैंने दृष्टांत दिया था चक्रवर्ती का कल, कि भरत चक्रवर्ती थे ना, उसने किसी को पूछा, कहीं बात हुई थी, कहीं गए थे वहां, कि भाई इतना आपका वैभव है, आपका वैभव का तो ऐसा चक्रवर्ती का वैभव होता है कि जैसे पूरे भरत क्षेत्र की संपत्ति एक तरफ रखे ना, तो भी चक्रवर्ती का वैभव के पास उसकी कुछ कीमत नहीं है, ऐसा चक्रवर्ती का वैभव होता है। वो चक्रवर्ती का वैभव इतना होने पर भी, चक्रवर्ती कौन होता है? सम्यक दृष्टि ही होता है चक्रवर्ती, मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती नहीं होता। तो उसका सम्यक दर्शनपना कैसे टिकता होगा इतने वैभव में? अपन तो ऐसा बोलते हैं कि थोड़ी सी अनुकूलता आ जावे तो उसको आत्मा की प्रीति करने का भी प्रयास मंद पड़ जावे, क्योंकि पहले प्रीति होती है स्वभाव की, बाद में प्रतीति होती है। अभी प्रीति ही नहीं चले तो प्रतीति कहां से आवे? तो ऐसे भरत चक्रवर्ती थे, उसको किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े महल में रहते हो, आपके पास इतनी संपत्ति है, आपका वैभव इतना है,
हमें तो ऐसे लगता है कि आपका सम्यक दर्शन कैसे टिकता होगा। आप सम्यक दृष्टि है वो तो मानते हैं हम, उसमें कोई हमको शंका नहीं है, मगर हमको ऐसा लगता है कि ये निरंतर टिकता कैसे होगा ये सम्यक दर्शन। तो फिर उसने बोला कि तुम एक काम करो, मेरा जो महल है ना उसको पहले पूरा आप देख लो पहले, है? पूरा आप देख लो पहले, बाद में आपको सब पता चल जाएगा। तो उसने बोला कि अभी लाइट चली गई है, अपनी लाइट चली गई है ना, लाइट चली गई है। तो उसने बोला कि लाइट चली गई है, वहां तो पूरा अंधकार है, अभी आपको महल देखना है तो हाथ में दीपक लेके जाना पड़ेगा। अभी दीपक लेके जाना और ध्यान रखना, अगर दीपक जो बुझ गया तो आप वहां से वापिस नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा, अंधेरे में आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप कहां हो। अभी उसको भेजा उसने कि आप जाओ दीपक लेके। बोले कोई बात नहीं, मैं तो बराबर ध्यान रखूंगा, पवन आएगा तो भी ऐसे ही रख दूंगा, उसको मैं बुझाने नहीं दूंगा। ऐसा करके वो सफर करने निकले दीपक हाथ में लेके। दीपक हाथ में लेके चलते 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 चलने तो लगे। अभी उसकी नजर कहां है, महल पर नजर जाती है उसकी कि दीपक पर ही रहती है। उसको तो ऐसा है कि ये बुझ नहीं जावे, हैं? बुझ जाएगा तो क्या होगा, मैं खुद बुझ जाऊंगा। तो उसकी नजर कहां रहती है, दीपक पर ही रहती है। ऐसे चक्रवर्ती की नजर कितना भी वैभव हो उस वैभव पे कभी रहती ही नहीं। कितना भी वैभव हो, कितना भी हो जाए वैभव, बढ़ जाए, मगर उसकी नजर दीपक से, अपने दीपक से छूटती ही नहीं है, कभी छूटती नहीं है। उसको बोलते हैं द्रव्य दृष्टि। चक्रवर्ती कभी 6 खंड को साधने के लिए नहीं जाता है, वो निरंतर अखंड को साधता रहता है। 6 खंड क्या है वो पता ही नहीं उसको, क्योंकि अखंड में से निकलता ही नहीं वो कभी अखंड को साधे बिना नहीं रहता, और कभी 6 खंड को साधने के लिए नहीं जाता है। उसे बोलते हैं चक्रवर्ती का सम्यक दर्शन। यानी कि वैभव के काल में कुछ काम नहीं होवे ऐसा भी नहीं है, और वैभव में प्रमादी भी नहीं होना है। प्रमाद हो गया कि अच्छा ही सब चल रहा है, सम्यक दर्शन के पहले कुछ अच्छा है ही नहीं। कितना भी जीव को क्षयोपशम हो जाए, कितना भी द्रव्य पर दृष्टि करने पर ही सम्यक दर्शन होता है वो भी पता चल जाए, मगर जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होवे तब तक वो जिंदा होते हुए भी वो जिंदा मुर्दा है। गुरुदेव बोलते हैं जिसके पास अनुभूति नहीं है वो जिंदा है न मुर्दा है, वो हाँ चलता फिरता मुर्दा है वो, उसके पास जीव है ही नहीं, जीव होते हुए भी जीव नहीं है। इतनी कीमत है सम्यक दर्शन की। ऐसे सम्यक दर्शन की ये बात, ये गाथा है 14वीं, माने कि सबका सत्यार्थ असत्यार्थ का विवेक करके, सबको बराबर जान के, मात्र जानते ही मत रहना, जान के वहां से लक्ष्य हटा के दृष्टि को द्रव्य पर ले जाने का पुरुषार्थ चालू कर देना। जानना सब, जान लेना एक बार, बार बार मत जानना उसको, क्योंकि जानने के लोभ में सगड़ा ही संसार है। ये नहीं जाना, ये नहीं जाना, ये नहीं जाना, ये रह गया। अभी गुरुदेव के इतने प्रवचन के शास्त्र निकल गए कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, मैंने ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। आकुलता है वो, आकुलता का वेदन हो रहा है, स्वभाव निराकुल है। जहां शांति मिले, जहां निराकुलता मिले, वहां ज्ञान जाता है। ज्ञान को भटकाना नहीं चाहिए कहीं, ज्ञान को सुख चाहिए। ज्ञान को चाहिए क्या? सुख चाहिए, तो उसको सुख देना चाहिए ज्ञान को। विज्ञान को आकुलता में ही अटकाया करे, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये न्याय की खबर नहीं है, ये न्याय की खबर नहीं है। अरे भाई एक एक न्याय को ढूंढने जाएगा तो तेरा न्यायाधीश गायब हो जाएगा। न्यायाधीश को देख तो अनंत न्याय निकलेंगे उसमें से। एक एक न्याय को इकट्ठा करेगा ना तो भी इसमें अनंत न्याय है ना, वो तेरे को पता नहीं चलेगा। न्याय को देखने से न्यायाधीश गायब, और न्यायाधीश को देखने से न्याय का ढगला। ऐसी संपत्ति पड़ी है अपने पास, बस उसका
माने कि उसका वजन उधर ही होना चाहिए, वजन खींचना नहीं चाहिए कहीं भी। कैसी भी बात आ जावे शास्त्रों में, सब पढ़ ले, सब ज्ञान कर ले, होना भी चाहिए ज्ञान, मगर वहां रुकने के लिए ज्ञान नहीं है। ये आया और ये चला गया, मैं तो यूं का यूं रह गया। आवे सो आवनहारा, जावे सो जावनहारा, मैं तो हूं जाननहारा। कितनी भी पर्याय का उत्पाद हो जाए, आवे सो आवनहारा, व्यय हो जाए, जावे सो जावनहारा, मैं तो हूं जाननहारा। नहीं कुछ भी मुझे प्रयोजन, मैं तो हूं जाननहारा। बस ऐसा सोचना, आवे सो आवनहारा, जावे सो जावनहारा, मैं तो हूं जाननहारा, ऐसा सोचना। यहां ऐसा जानना कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है, तेस्यात्वाद से यथार्थ सिद्ध होता है। आत्मा भी अनंत धर्म वाला है, उसके कितने धर्म तो स्वाभाविक है और कितने पुद्गल के संयोग से होते हैं। जो कर्म का संयोग से होता है उससे तो संसार की प्रवृत्ति होती है और उस संबंधी सुख दुख आदि होता है, उसको वो भोगता है। ये आत्मा को अनादि अज्ञान से, इस आत्मा को अनादि अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। इस आत्मा को अज्ञान से, अनादि अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। अनादि का अज्ञान किसे बोला जाता है कि अनादि का अज्ञान को इसमें कारण बताया और पर्याय बुद्धि को उसका फल बताया कि अनादि का अज्ञान के कारण जीव को पर्याय बुद्धि चल रही है। अनादि का अज्ञान चल रहा है, अपने स्वभाव को नहीं पहचाना, वो अनादि का अज्ञान है और वो अज्ञान के कारण उसकी समय 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 पर पर्याय बुद्धि, पर्याय दृष्टि, पर्याय में अहम, पर्याय का कर्ता, पर्याय का भोक्ता, पर्याय का एकत्व, पर्याय का स्वामित्व, पर्याय का कारणत्व, पर्याय को ही मैं जानता हूं, इस ऐसा कर 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 करके अनादि की भेदवासित बुद्धि में उसकी पर्याय बुद्धि, पर्याय दृष्टि अनादि से चल रही है, अनादि से। एक समय भी ऐसा नहीं आया कि उसने पर्याय की बुद्धि छोड़ के द्रव्य की दृष्टि करने का प्रयास किया हो। हुई तो नहीं द्रव्य दृष्टि, प्रयास भी वास्तविक उसने नहीं किया है। अगर वास्तविक प्रयास उसने किया होता ना तो द्रव्य दृष्टि नहीं होती, ऐसा बनता नहीं कभी। यानी कि अनादि की ये अज्ञान रूपी पर्याय बुद्धि है, अभी वो तोड़ना है अपने को। वो कैसे टूटे? द्रव्य की महिमा आवे, द्रव्य का स्वरूप समझे, द्रव्य का कोने कोने में क्या पड़ा है उसका विचार ज्ञान में करे कि ज्ञानी लोग कैसे वर्तते होंगे, ज्ञानी का जीवन देखे, ज्ञानी का पूरा वैभव अंदर का देखे, वो देखने का प्रयास करे कि ये जो ज्ञानी पुरुष कहते हैं वो क्या कहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं हमें। इस तरीके से अगर अंदर की द्रव्य की उसको महिमा आवे ने तो ये अनादि की अज्ञानता है ने और पर्याय दृष्टि है, वो छूटने में कोई लंबा काल नहीं रखता है, वो छूट जाती है और द्रव्य दृष्टि हो जाती है। आत्मा को अनादि अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान उसको नहीं है, अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये आत्मा को अनादि अज्ञान से पर्याय बुद्धि हो रही है। ये बतावनार, वो बताने वाला ये सर्वज्ञ का आगम है। सर्वज्ञ का ये आगम है, वो ऐसा बताता है कि अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान उसको नहीं है, इसलिए वो आत्मा को अनादि से अज्ञान से पर्याय बुद्धि वर्त रही है। उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से यह बताया है कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव ये अखंड है, नित्य है, अनादि निधन है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से ये बताया, माने कि जब नई की चर्चा चलती हो तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से ऐसा है और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से ऐसा है, ऐसी चर्चा चलती है। ऊपर अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की बात आई, यहां शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की बात आती है। अभी शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं दोनों उपाधि है। दोनों क्या है? उपाधि है। स्वभाव परिपूर्ण है, स्वभाव ऐसा न ऐसा है। स्वभाव को शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से शुद्ध नहीं देखा जाता। स्वभाव को शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से शुद्ध है ऐसा नहीं देखा जाता।
वो नई की अपेक्षा है इसलिए आत्मा शुद्ध है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नई से आत्मा शुद्ध है कि वो स्वभाव से शुद्ध है? वो स्वभाव से शुद्ध है, उसका नाम शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नई से वो शुद्ध नहीं है, वो स्वभाव से शुद्ध है। ऐसा जो जाने उसे कहा जाता है शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। और पर्याय स्वभाव से ही, विभाव स्वभाव से अशुद्धता उसमें है, ऐसा जाने उसको बोला जाता है अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। सब में मूल चीज से उठना, दूसरे से उसका मूल्यांकन नहीं करना। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से द्रव्य ऐसा है, पर्यार्थिक नहीं से ऐसा है, द्रव्यार्थिक नहीं से ऐसा है, पर्यार्थिक नहीं से ऐसा है, ऐसा नहीं है। व्यवहार नहीं, एक इसमें आया है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि निश्चय नहीं स्वभाव का ज्ञान कराता है, निश्चय नहीं स्वभाव का ध्यान और ज्ञान कराता है, और व्यवहार नहीं हमेशा संयोग का ज्ञान कराता रहता है। जो निश्चय नहीं को आगे करता है, निश्चय नहीं माने स्वभाव को जो आगे करता है, उसको नियम से निश्चय नहीं प्रकट होती है, और जो संयोग को आगे करता है वो व्यवहार नहीं में डूबा रहता है, ऐसा है। तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से ये बताया है कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है, वो अखंड है, नित्य है, अनादि निधन है। उसको जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। स्वभाव को जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। पर द्रव्यों से, अभी विषय फिरता है थोड़ा, ये पर्याय दृष्टि छुड़ा के द्रव्य दृष्टि की चर्चा आई, अभी दूसरा विषय है पर द्रव्यों से, पर द्रव्यों के भावों से और उसके निमित्त से होता अपना विभाव से। ये 10वें कलश में जो आया था ना, वही बात है कि पर द्रव्य के भाव और उसका निमित्तपणा है, तब यहां अपना विभाव प्रकट होता है। पर द्रव्य से, उसके भावों से और उसके निमित्त से माने उसका निमित्त है और यहां उपादान अपना है, उसके निमित्त से कोई नैमित्तिक पर्याय नहीं होती है। निमित्त तो एक जुदी वस्तु है, उसके निमित्त से होते हुए अपने विभावों से अपना आत्मा को भिन्न जानकर उसका अनुभव जीव जब करे, तब पर द्रव्य का भावो रूप वो परिणमता नहीं है, इसलिए कर्म का बंध होता नहीं है और संसार की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए पर्यार्थिक रूप व्यवहार नहीं को गौण करके अभूतार्थ असत्यार्थ कहा है और शुद्ध निश्चय नहीं को सत्यार्थ कहकर उसका आलंबन लिया है, आलंबन लिया है। तो ये कहना क्या चाहते हैं कि परद्रव्य के भाव और उसके निमित्त से होने वाला अपना नैमित्तिक भाव, ये सब विभाव है अपना, ऐसा आत्मा को, उससे अपने आत्मा को भिन्न जानना। परद्रव्य की सत्ता में है, परद्रव्य के भाव परद्रव्य की सत्ता में है, वो वहां है, और यहां अपना वैभाविक परिणमन होता है निमित्त में, नैमित्तिक परिणमन। अंदर में भी एक है ना वैभाविक शक्ति है। क्या है अंदर में? आत्मा में वैभाविक शक्ति है। वो वैभाविक शक्ति है ना, इसीलिए विभाव प्रकट होता है, ऐसा नहीं है। वैभाविक शक्ति है आत्मा की, वो वैभाविक शक्ति है इसलिए विभाव प्रकट होता है, ऐसा नहीं है। क्या? वैभाविक शक्ति के कारण विभाव प्रकट नहीं होता, या अपना विभाव लिखा ना इसमें, अपना विभाव, तो अपना विभाव कोई ऐसा बोल देते हैं कि वैभाविक शक्ति है ना अंदर, विभाव हो गया, ऐसा नहीं है। शक्ति कभी विभाव का कारण पहले तो बनती नहीं है। शक्ति हमेशा स्वभाव रूप परिणमन में ही निमित्त कारण अंदर में होती है। विभाव में निमित्त नियम से पर होता है, ये सिद्धांत है। विभाव में निमित्त नियम से पर है और स्वभाव की पर्याय में नियम निमित्त से अंदर में है। ये बराबर ख्याल रखना। विभाव में पर ही निमित्त होता है और स्वभाव की पर्याय में अंदर का द्रव्य ही निमित्त होता है, निमित्त कारण, और कुछ उसमें कारणपना होता ही नहीं है।
वैभाविक पर्याय वैभाविक शक्ति के कारण अगर विभाव होता हो तो सिद्ध में भी वैभाविक शक्ति है, वहां भी विभाव प्रकट होना चाहिए, मगर वहां तो ऐसा नहीं है। इसीलिए वैभाविक शक्ति विभाव का कारण है ही नहीं। वैभाविक नाम आया इसलिए कोई विभाव करती है ऐसा नहीं है। सिद्ध में भी वैभाविक शक्ति है, केवली भगवान में भी वैभाविक शक्ति है, सम्यक दर्शन के काल में भी वैभाविक शक्ति है, तो विभाव क्यों नहीं होता है? शक्ति हो उसका तो परिणमन होना ही चाहिए। अभी गुरुदेव ने बोला कि 47 शक्ति है, तो 47 शक्ति का परिणमन तो माने कि शुद्ध ही होना चाहिए। जो शक्ति को ध्यावे, भावे, ध्यान करे, ध्येय लगावे उसमें, तो उसका तो परिणमन शुद्ध ही होता है। शक्ति का परिणमन कभी अशुद्ध नहीं होता है। तो इसमें ऐसा कहना चाहते हैं कि परद्रव्य का भाव रूप अपना विभाव से अपना आत्मा को भिन्न जाने अनुभव करे, तब परद्रव्य का भाव रूप परिणमता नहीं है। इसलिए कर्म नहीं बनते, इसलिए संसार की निवृत्ति होती है। इसे पर्यार्थिक नई रूप व्यवहार को गौण करके अभूतार्थ तो रस सत्यार्थ इसलिए कहा है। शुद्ध निश्चय नहीं ने और शुद्ध निश्चय नहीं को सत्यार्थ कहकर उसका आलंबन बताया है। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति हुए बाद में उसका भी आलंबन रहता नहीं। अभी यहां क्या कहना चाहते हैं? ये परिपूर्णता की चर्चा है। वस्तु स्वरूप की अपनी पर्याय में परिपूर्ण पर्याय प्रकट हुई, बाद में आलंबन की आवश्यकता नहीं रहती। बाद में द्रव्य का आलंबन लेना और अभी पर्याय में शुद्धता आएगी, द्रव्य का आलंबन नहीं ले तो पर्याय में अशुद्धता फिर से हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। पर्याय की जितनी अशुद्धता थी, पर्याय में जितने विभाव प्रकट होते थे, वो विभाव शून्य होके पर्याय में परिपूर्ण स्वभाव प्रकट हो गया। बाद में द्रव्य द्रव्य रूप है, पर्याय पर्याय रूप है, आलंबन की आवश्यकता वहां होती नहीं है, क्योंकि पर्याय परिपूर्ण हो गई। उसको अभी परिपूर्ण की आवश्यकता क्या? जब तक अधूरास है तब तक संग करती है द्रव्य का, कि द्रव्य में परिपूर्णता है, मैं परिपूर्णता का संग करूंगी तो मैं भी परिपूर्ण हो जाऊंगी, अभी मैं अपूर्ण हूं। अभी वो पर्याय की पूरी परिपूर्णता प्रकट हो गई, तो परिपूर्णता प्रकट होने के बाद में आलंबन की कोई आवश्यकता होती नहीं। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद में उसका भी आलंबन रहता नहीं है। इस कथन से ऐसा ना समझना कि शुद्ध नहीं को सत्यार्थ कहा इसलिए अशुद्ध नहीं सर्वथा असत्यार्थी है। ऐसे मानने से तो वेदांत मत वाला की जैसे संसार को सर्वथा अवस्तु मानते हैं, उसका सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा और मिथ्यात्व आ जाएगा। माने कि ऐसा नहीं है कि भाई अशुद्ध शुद्ध नहीं है इसलिए अशुद्ध नहीं कुछ है ही नहीं। माने कि जब तक परिपूर्णता नहीं होती है तब तक साधक को भी अशुद्ध नहीं साथ में रहती है। परिपूर्णता होने के बाद में कोई संसार की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए वहां कोई अशुद्ध नहीं कि शुद्ध नहीं, वहां कुछ नहीं है, वहां मात्र आत्मा है और आत्मा की शुद्ध पर्याय है, इतना ही है। ऐसा है ना कि उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत्य है, वो प्रमाण का द्रव्य का स्वभाव है। उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत्य, सभी समय में उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत्य साथ में रहता है। कभी उत्पाद व्यय भी निकलता नहीं है, कभी ध्रुव निकलता नहीं है। अभी ध्रुव है वो द्रव्य का स्वभाव है और उत्पाद व्यय है ना वो पर्याय का स्वभाव है। पर्याय का स्वभाव है, ध्रुव द्रव्य का स्वभाव है, उत्पाद व्यय पर्याय का स्वभाव है। वो दोनों स्वभाव मिलके उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत्य है। अभी आप राग द्वेष मोह को कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को याद मत करना, उसकी बात बाद में करेंगे अपन, पहले स्वभाव से समझते हैं। अभी 5 मिनट का टाइम है, मगर ये परिपूर्णता की बात आई ना, इसमें से ये निकलता है बात, तो इसमें स्पष्टीकरण हो जाए सबको कि परिपूर्णता होने के बाद आवश्यकता क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती आवश्यकता अवलंबन की। तो उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत्य है, वो स्वभाव है। ध्रुव का स्वभाव, द्रव्य का स्वभाव जो ध्रुवपना है, और पर्याय का स्वभाव उत्पाद व्यय है। उत्पाद व्यय है वो पर्याय का स्वभाव बोला जाता है, और ध्रुवत्व है वो द्रव्य का स्वभाव बोला जाता है।
वो उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत को आप सामान्य से देखो, वो दोनों को सामान्य प्रमाण से देखो, तो वो दोनों मिलके सामान्य प्रमाण है। उसपे कुछ अशुद्धता नहीं है, अशुद्धता है ही नहीं उसमें शुद्धता भी नहीं है। स्वभाव में अशुद्धता की शुद्धता का कोई कारण होता नहीं है। उसको स्वभाव से देखो, पहले स्वभाव से देखो। ध्रुव स्वभाव, उत्पाद स्वभाव, स्वभाव है, उसमें कोई प्रकार का विभाव, अशुद्धता, शुद्धता ये कोई लागू ही नहीं पड़ता है। स्वभाव माने स्वभाव, स्वभाव माने पूर्णता उसकी। तो एक तरफ ध्रुव स्वभाव है, एक तरफ उत्पादव्यय स्वभाव है। वो उत्पादव्यय ध्रुवयुक्तम सत को देखो तो वो पूरा सामान्य है। उत्पादव्यय भी सामान्य है, ध्रुव भी सामान्य है। सामान्य किसको बोलते हैं कि विविक्षा का अभाव जिसको लागू पड़े है उसको सामान्य बोला जाता है। उसमें कोई विविक्षा की सद्भावता नहीं है उत्पादव्यय में। उत्पादव्यय कैसा है? अनादि अनंत है। सिद्ध में उत्पादव्यय है कि नहीं है? अच्छा, सिद्ध में अशुद्धता है? नहीं है। अच्छा, सिद्ध में पहले समय प्रकटता हो गई शुद्ध की, बाद में शुद्ध की नई प्रकटता होती है कि शुद्धता चालू रहती है? चालू रहती है, बराबर है। पहले समय में कर्म का अभाव की सापेक्षता लागू पड़ती है, दूसरे समय में तो कर्म है ही नहीं, केवल ज्ञान में 4 घाती कर्म चला गया। सिद्ध हुए तो 8 कर्म का अभाव हो गया। वो सब पहले समय वाली बात है। पहले समय में ही सिद्ध जब हुए, मोक्ष हुआ, तो सभी अगात्या कर्म, गात्या कर्म सब चले ही गए हैं। तो फिर कोई कर्म का अभाव की सापेक्षता भी वो पर्याय को लागू पड़ती नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध परिणाम उसका चलता रहता है। तो वो उत्पाद हुआ, उत्पाद व्यय ध्रुव, वो क्या है? स्वभाव है। शुद्धता अशुद्धता उसमें कुछ लेना देना नहीं है। और सचमुच में जीव का मिथ्या दृष्टि का स्वभाव भी उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत है। जीव का स्वभाव है ये उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि ये दोनों तो नया होता है। क्या होता है? नया होता है, समय समय पे होता है। एक समय में मिथ्या दर्शन होता है, दूसरे समय वो मिथ्या दर्शन नहीं रहता, नया होता है। तीसरे समय वो नहीं रहता, चौथे समय वो नहीं रहता, 5वें समय सम्यक दर्शन भी हो सकता है। तो वो जो नया 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 होता है ना, वो उत्पाद का विभाव है। क्या है? उत्पाद स्वभाव है। जितना नया होता है वो उत्पाद का विभाव है। अच्छा, वो उत्पाद का विभाव हुआ। विभाव माने विशेष भाव, विभाव माने विकार नहीं। मिथ्यात्व को भी विभाव बोला जाता है, सम्यक दर्शन को भी विभाव बोला जाता है। विभाव माने विशेष भाव, सामान्य भाव नहीं, विशेष भाव। विशेष भाव हमेशा नया प्रकट होता है, सामान्य भाव हमेशा अनादि अनंत रहता है। तो उत्पाद कैसा है? अनादि अनंत है। और विशेष कैसा होता है? परिणमन उसका कि मिथ्यात्व हुआ, मिथ्यात्व गया, अभी सम्यक दर्शन हुआ, फिर सम्यक दर्शन के बाद में श्रावकपना आया, फिर मुनिपना आया। वो नया 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 होता है ना, वो सब विशेष भाव है। उसी समय उत्पाद का सामान्य भाव तो उसमें गर्भितपन चालू ही रहता है। और वो विशेषता जब पूरी हो जाती है तब उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत सामान्य रहता है। तो वो ऐसा ही उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत सबके पास है। विशेषता को गौण करो तो सामान्य उत्पाद, सामान्य व्यय और सामान्य ध्रुव है। इसकी चर्चा अभी अपना टाइम हो गया है, थोड़ा मैं बाद में भी ले लूंगा। बहुत प्रयोजनभूत ये विषय है। ये बैठ जाएगा ना तो ये जो पर्याय में से सब दूर करने की जो चल रही है ना विधि, या तो पर्याय में से राग दूर करने की प्रणाली का चल रही है, या तो पर्याय को पूरी को ही दूर करने का चल रहा है। कुछ दूर नहीं करना है, सबको सबके स्थान में रख के अपने को निर्णय करने का है। किसी को कहीं भी दूर नहीं करना, किसी को कहीं लाना नहीं। पर्याय को द्रव्य तरफ नहीं ले जाना है, पर्याय में से राग मिथ्यात्व दूर करने का भी प्रयत्न नहीं करना है। यथार्थ समझ करना है कि पर्याय का स्वरूप क्या है, द्रव्य का स्वरूप क्या है, उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम का स्वरूप क्या है। वो समझ में आ जाएगा ना, तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तो पर्याय की नास्ती करके जो द्वेष प्रकट होता है ना, वो द्वेष चला जाएगा, द्वेष चला जाएगा।
और द्रव्य के प्रति राग चल रहा है ना, वो राग भी चला जाएगा, वो राग द्वेष चला जाके वितरागता का जन्म हो जाएगा। ऐसी ये महत्वपूर्ण बात है। अपन उसको थोड़ा आगे चलाएंगे, रात को चलाएंगे या कल चलाएंगे।